बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? खैरियत से हैं? आज का सबक शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़िए और इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़िए। जी बच्चों, आपके सामने घर का नक्शा दिया है मैंने, ठीक है। सोने के कमरे हैं यहाँ पे दो, उनके साथ गुसल खाने बने हुए हैं। ये पीछे एक सहन है, फिर यहाँ मेहमानों का कमरा है, बावर्ची खाना है, ठीक है, पोर्च है, सहन है, गुसल खाना है, ठीक है। अच्छा जी, अब बताइए कि घर तो बहुत प्यारा हमने बना लिया इस नक्शे के मुताबिक। घर में रहने वाले अफराद जो होते हैं वो उससे भी ज़्यादा प्यारे होते हैं और उनसे बहुत मोहब्बत भी होती है। जी, आपके घर में कौन कौन रहता है बताएंगे मुझे? जी, मुख्तलिफ़ बच्चों के घर में रहने वाले लोग मुख्तलिफ़ अम्मी अब्बू होते हैं, बहन भाई होते हैं, दादा दादी होते हैं। कुछ बच्चों के साथ उनके चचा चची ताया ताई भी रह रहे होते हैं, ठीक है। किसी के साथ फूफू हैं, किसी के साथ खाला हैं। ऐसा ही होता है ना, घर में रहने वाले अफराद जो हैं वो ज़्यादा अहम हैं। जी, आज हमारा उन्वान है इकरा उर्दू अमली किताब। यहाँ पे आप खोलेंगे सफ़ा नंबर 43 और यहाँ पे हम आज जो सबक पढ़ने जा रहे हैं वो है अब्दुल्ला का घर। जी बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं अब्दुल्ला का घर। यहाँ पे आपने मेरे साथ इसका मुताला करना है अच्छे तरीके से। ये अब्दुल्ला का घर है। अब्दुल्ला अपने घर में दादा दादी, अब्बू अम्मी और बहन भाइयों के साथ रहता है। अब्दुल्ला के 2 भाई और 1 बहन है। सब बहन भाई माशाल्लाह हाफिज़ कुरान हैं। अब्दुल्ला इन सब में छोटा है। अब्दुल्ला के घर में 5 कमरे हैं और 1 बागीचा है जहाँ रंग बिरंगे फूल अपनी बहार दिखाते हैं। अब्दुल्ला के दादा दादी बहुत अच्छे हैं, वो सब बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। दादी जान रात को सबक आमोज़ कहानियाँ सुनाती हैं। सब 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। अब्दुल्ला और इसके दोनों भाई दादा जान और अब्बू के साथ करीब की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं। अब्दुल्ला की बहन सलमा अपनी अम्मी और दादी जान के साथ घर में नमाज़ अदा करती है। तमाम बच्चे फजर की नमाज़ के बाद कुरान पाक की तिलावत करते हैं, फिर स्कूल जाने की तैयारी करते हैं और नाश्ता करके स्कूल रवाना हो जाते हैं। स्कूल से आने के बाद पहले सबको सलाम करते हैं। यूनिफॉर्म तब्दील करने के बाद हाथ मुंह धोकर दस्तरखान पर बैठते हैं। बिस्मिल्लाह कहकर आहिस्ता आहिस्ता चबा चबा कर खाना खाते हैं। दोपहर को कुछ देर आराम करते हैं। असर की नमाज के बाद बच्चे मैदान में जाकर खेलते हैं और मगरिब से पहले घर आ जाते हैं। मगरिब की नमाज़ के बाद अब्दुल्ला और उसके भाई कुरान पाक पढ़ते हैं और फिर स्कूल का काम करते हैं। इशा की नमाज़ के बाद खाना खाते हैं। दादा दादी से अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं। अगले दिन के लिए स्कूल के बस्ते तैयार करते हैं, यूनिफॉर्म इस्त्री करते हैं, फिर दांत साफ़ करके दाईं करवट लेटकर सूरतुल मुल्क और सोने की दुआ पढ़ते हुए सो जाते हैं। जी, ये है एक खूबसूरत सा घराना अब्दुल्ला का घर, जिसमें अफराद कौन कौन रह रहे हैं, उसके दादा दादी, अम्मी अब्बू और बहन भाई। माशाल्लाह बहुत अच्छा घराना है, ठीक है। अब्दुल्ला के 2 भाई और 1 बहन भी है और सब के सब माशाल्लाह आपकी तरह हाफिज़ कुरान हैं। उन बहन भाइयों में अब्दुल्ला सबसे छोटा है। अब अब्दुल्ला के घर में भी 5 कमरे हैं, 1 बागीचा भी है जहाँ बहुत खूबसूरत प्यारे प्यारे रंग बिरंगे फूल भी खिलते हैं। जी, अब्दुल्ला के दादा दादी बहुत अच्छे हैं, उनसे अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं। इसके अलावा उनको सबक आमोज़ कहानियाँ भी सुनाते हैं। घर के तमाम अफराद 5 वक्त पाबंदी से नमाज़ पढ़ते हैं। अब्दुल्ला और इसके दोनों भाई अपने दादा अब्बू और अपने अब्बू के साथ जाकर मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, जबकि अब्दुल्ला की बहन सलमा अपनी अम्मी और दादी जान के साथ घर में नमाज़ पढ़ती है। फिर तमाम बच्चे फजर की नमाज़ के बाद कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं, फिर स्कूल जाने की तैयारी करते हैं, फिर नाश्ता करते हैं और स्कूल चले जाते हैं। स्कूल के आने के बाद
घर में दाखिल होकर सबको सलाम करते हैं। आप भी यकीनन करते होंगे ना, बहुत अच्छी बात है। फिर सलाम करने के बाद अपना यूनिफ़ॉर्म तब्दील करते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, फिर दस्तरख़्वान पर बैठकर दोपहर का खाना खाते हैं। और खाना खाने के आदाब क्या हैं? बिस्मिल्लाह पढ़ना, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चबा चबा कर खाना खाना। अब्दुल्ला भी इसी तरह खाना खाता है और उसके बहन भाई भी। फिर दोपहर में कुछ देर आराम करते हैं, फिर असर की नमाज़ के बाद करीबी मैदान में, घर के साथ जो मैदान है वहाँ जाकर खेलते हैं और फिर मगरिब से पहले घर वापस आ जाते हैं। मगरिब की नमाज़ के बाद अब्दुल्ला और उसके भाई कुरान पाक पढ़ते हैं और स्कूल का काम करते हैं। फिर इशा के बाद वो लोग खाना खाते हैं, फिर दादा जान दादी जान से अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, कहानियाँ सुनते हैं। फिर अगले दिन के लिए अपने स्कूल के बस्ते तैयार करते हैं, अपना यूनिफ़ॉर्म तैयार करते हैं, जूते वगैरह रेडी करते हैं और फिर दांत ब्रश करते हैं। दाईं करवट लेटना चाहिए। अब्दुल्ला और उसके बहन भाई भी ऐसा ही करते हैं, दाईं करवट लेटते हैं और फिर सूरह मुल्क और सोने की दुआ पढ़कर सो जाते हैं। जी, आज का सबक है अब्दुल्ला का घर। आपने इसका मुताला अच्छी तरह 5 बार कर लेना है।